जय हिंद। तो आपने अंग्रेजी में इन्वर्जन के बारे में तो पढ़ा ही होगा। इन्वर्जन, सबसे पहले हम इसका मतलब जानते हैं। इन्वर्जन का मतलब होता है किसी भी सब्जेक्ट से पहले वर्ब का या फिर मेन वर्ब का या फिर ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करना हमारा कहलाता है इन्वर्जन। इन्वर्जन जो बेसिकली होते हैं हमारे इन्वर्जन जो होता है हमारा, वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका पार्शियल, दूसरा होता है आपका कंप्लीट। पार्शियल इन्वर्जन में हमेशा आपको ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग करना होता है, और जो हमारा कंप्लीट इन्वर्जन होगा उसमें हमें हमेशा मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग करना होता है। या फिर आप इस बात को ऐसे भी बोल सकते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब और प्लस सब्जेक्ट। इनमें कुछ वर्ड्स होते हैं, यदि उन वर्ड्सों में से किसी भी सेंटेंस की शुरुआत उनमें से होती है तो हमें उन सेंटेंसों में हमेशा इन्वर्जन का प्रयोग करना होता है। वो वर्ड्स कौन कौन से हैं? वो है हमारे, सबसे पहला वर्ड है हमारा नो सूनर। क्या है? नो सूनर। फिर है हमारा एक स्कार्सली, इसके बाद है हमारा सेल्डम, होता है हमारा एक नेवर, एक होता है हमारा रेयरली। मतलब नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, नेवर, इन सबसे यदि हमारे सेंटेंस की शुरुआत होती है तो हमें उन वाक्यों में इन्वर्जन का प्रयोग करना होता है। मतलब अगर सीधी भाषा में कहें तो हमें सब्जेक्ट से पहले मेन वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करना होता है। जैसे यदि हम आपसे बात करें, एक हिंदी का सेंटेंस लेते हैं, हम उसको सिंपल सेंटेंस और आपका इन्वर्जन दोनों बना के दिखाते हैं। जैसे हम बोले कि बीवी के आते ही पति चुप हो गया। क्या है सेंटेंस? इस सेंटेंस को हम सबसे पहले सिंपल में बनाते हैं, तो हम बोलेंगे द हस्बैंड बिकम साइलेंट as soon as the wife came। मतलब पत्नी के आते ही क्या हुआ कि हस्बैंड चुप हो गया। इस सेंटेंस का यदि हमें इन्वर्जन बनाना हो तो इन्वर्जन इसको हम कैसे बना सकते हैं? तो ध्यान रहे, एज सून एज का जो मतलब होता है वैसा ही हमारा नो सूनर के साथ देन लगाने से मतलब बनता है। तो हम इस सेंटेंस का मतलब जो हम इन्वर्जन बनाएंगे वो नो सूनर के साथ बना सकते हैं। तो आप इस सेंटेंस को बोल सकते हैं नो सूनर। अभी चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट में ऑक्सिलरी वर्ब होती है, वो होती है हमारी डिड। तो आप बोल सकते हैं नो सूनर डिड द। ध्यान रहे, नो सूनर प्लस ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हमेशा एक्शन आती है। एक्शन का मतलब क्या है कि कौन आया है? वाइफ। तो यहाँ पे जो एक्शन है, एक्शन का कार्य कौन कर रही है? वाइफ। यानी कि किसके आने से हस्बैंड चुप हुआ है? वाइफ के एक्शन से, यानी कि उसके आने से। तो आप सेंटेंस को बोलेंगे नो सूनर डिड द वाइफ केम। अब नो सूनर के साथ हमेशा लगता है देन। कौन सा? THAN। देन द हस्बैंड बिकम साइलेंट। ये तो हो गया इस सेंटेंस का इन्वर्जन। तो बेसिकली इन्वर्जन का मतलब होता है कि पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। मतलब किसी भी सब्जेक्ट से पहले इन्वर्जन मतलब मेन वर्ब का प्रयोग कर देना या फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर देना। हेल्पिंग वर्ब को बोलते हैं हम ऑक्सिलरी वर्ब। अब मान लो हम एक और सेंटेंस दें आपको, वो बोले हम कि एक सेंटेंस बोले हम हिंदी में कि वे यहां कभी नहीं आते हैं। वो यहां कभी नहीं आते हैं। तो इस सेंटेंस को हम सिंपल बनाएंगे, दे नेवर कम हियर। मतलब वे यहां कभी नहीं आते हैं। परंतु हम आपसे कहें इस सेंटेंस का हमें इन्वर्जन बनाना है, तो इन्वर्जन चूंकि क्या है,
नेवर। इन्वर्जन बनाने के लिए हमें सेंटेंस को नेवर से स्टार्ट करना होगा। हमने आपको बताया है जब भी आप नेवर, स्कार्सली, सेल्डम, नो सूनर के साथ सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे तो आप एक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट लेंगे या फिर एक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट लेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सेंटेंस की नेवर से। तो आप बोलेंगे नेवर। अब ये सेंटेंस है आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारी हेल्पिंग वर्ब लगती है डू या डज। अब हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेंगे, वो लेंगे हमें सब्जेक्ट के मुताबिक। तो सब्जेक्ट हमारा कैसा है, प्लूरल है, तो आप सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लोगे डू। दे, अब एज इट इज बोल दोगे आप कम हियर। तो इस सेंटेंस का मतलब भी यही होगा जो इस वाले सेंटेंस का मतलब होगा, या कि आप बोल सकते हो कि दोनों ही सेंटेंसों का मीनिंग आपका एक जैसा है, परंतु इन दोनों का स्ट्रक्चर कैसा है, आपस में डिफरेंट है। नेवर डू दे कम हियर।